नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर की। आज हमारी अंतिम क्लास है। हम 15 दिन का क्रैश कोर्स कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर यानी PA01 के प्रत्येक इकाई एवं प्रत्येक अध्याय की बात की है। आज अंतिम 16वां अध्याय है, जिसका नाम है लोकतंत्र समाजवाद। इसकी परीक्षा 9 फरवरी को होने वाली है, यानी कि 2 दिन बाद इसकी परीक्षा होने वाली है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम इस क्लास में लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास रोजाना मिलती रहे। ये क्लास 11वीं है। इससे पहले 10 क्लास हो गई है, तो आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अलग एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो अपनी 11 क्लास है ये सभी वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वो क्लास जरूर देखिए, पक्का आपको फ़ायदा होगा। इसी क्लासों में से मैं आपको कह रहा हूँ, इसी क्लास में से 90 प्लस सवाल पूछे जाएंगे। 90% प्लस सवाल इसी क्लास में से पूछे जाएंगे। और कल तक आपको एक हमारी मेगा क्लास मिलेगी पॉलिटिकल साइंस की। वो देखने के बाद 100% आपका पेपर पूरा हो जाएगा। 100% पेपर इन्हीं क्लास में से पूछा जाएगा। तो देखते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के आधार PH01 पहला सवाल। देखिए, अध्याय 21-16 लोकतंत्र समाजवाद। पहला सवाल इंपॉर्टेंट कर लो। पहला, लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं? ये जून 2016 में पूछा गया था। अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद को परिभाषित कीजिए, दिसंबर 2019 में पूछा गया। दोनों का उत्तर समान है। उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जो औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजी के स्थान पर सामूहिक पूंजी की व्यवस्था की समर्थक है, इसलिए इसे समष्टिवाद भी कहा जाता है। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी है लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में, कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो तो जन सहमति के तरीकों द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद है, या फिर उसको कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेकर आए। पहला सवाल है, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख तत्व ये दिसंबर 2017 के अंदर विद्यार्थियों पूछा गया था। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक समाज राज्य के संदर्भ में एक संतुलित धारणा प्रतिपादित करता है। स्पष्ट कीजिए किस प्रकार से ये करता है, उसको स्पष्ट करना है। ये दिसंबर 2015 में 200 शब्द यानी कि 7 नंबर में पूछा गया, 7 अंक में पूछा गया सवाल है। अथवा में देखिए, राज्य के प्रति लोकतांत्रिक समाजवाद के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। ये 200 शब्द में दिसंबर 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट, विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है 3 नंबर, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करो। यानी इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये VMO के प्रश्न बैंक और दिसंबर 2014 और जून 2015 2 बार ये सवाल पहले पूछा गया है। अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये 500 शब्द में दिसंबर 2015 यानी कि 14 नंबर में पूछा गया सवाल। कितने में? 14 नंबर में। इन दोनों का उत्तर समान है। ध्यान रखिए, VMO के अंतर्गत उत्तर समान होगा, केवल सवाल को घुमाया जाएगा। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्या? इसकी विशेषताएं पूछिए। आगे, लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण दोषों की समीक्षा कीजिए कि लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण क्या है और दोष क्या है।
ये 500 शब्द में जून 2018 में पूछा गया था और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट कर लो। आपको इस स्लाइड में से एक सवाल पक्का देखने को मिलेगा। अगला, तो विद्यार्थियों को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हुए, मात्र 3 या 4 सवाल इंपॉर्टेंट थे जिसकी मैंने आपको बात की है। तो यही है लोकतांत्रिक समाजवाद की अपनी क्लास, जो आज अंतिम क्लास थी। आज क्लास नंबर 11, इससे पहले हमने 10 क्लास की हैं। यदि नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।